पढ़ाई मन लगा के कर लो जब उस समय कोई मुझे समझाता तो मजाक लगता और सोचता जो होगा देखा जाएगा। पर आज जब जिंदगी मजाक बनाई है तो उस समय का पढ़ाई का अहमियत आज समझ में आती है। और बार बार चाह जगती है काश उस समय फिर दोबारा आ जाता और पूरा तन मन लगा कर दिन रात पढ़ाई करता। पर आज कितनों ही पछता लूं कुछ भी कर लूं पर वो दिन दोबारा वापस नहीं आ सकता। मेरा दिन तो निकल गई, मैं तो बस पछता सकता हूँ। पर जब आज पढ़ाई करने वालों को मैं खुद समझाता हूँ तो वह सेम मेरे तरह पढ़ाई का अहमियत नहीं समझ पाते और घूमने फिरने में टाइम निकाल देते हैं। मेन हम इंसानों की फितरत में ही होती है, जो चीज़ जब तक रहती है उसका अहमियत हम नहीं समझ पाते। पढ़ने वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर आज मेहनत नहीं करिएगा तो कल इस दिन के लिए खून का आंसू रोना पड़ेगा। भले आज मेरी बात मजाक लगेगी पर घबराइए न तो वो कल जरूर आएगा। कैसे समझाऊं कि अगर पढ़ाई का थोड़ा भी अहमियत समझ गए ना, दिन रात इतना मेहनत करोगे कि गार्जियन भी मना करेंगे कि बाबू इतना पढ़ाई मत करो, आराम कर लो। मुझे मालूम है कि आज कितनों ही कोई समझा दे पर कान के अंदर वो बात नहीं समा पाएगी। पर जब कल ये वक्त बीत जाएगी तब आज के दिन की अहमियत समझ में आएगी। दुनिया का कोई भी मोटिवेशन चाहे कुछ भी हो, अगर पढ़ने का जुनून भी पैदा करेगी तो वीडियो सुनने देखने तक ही। पर जब आप खुद अपने आसपास नजर दौड़ाइएगा और शरीर के मेहनत करने वालों के पास बैठिएगा ना, तब पढ़ाई का अहमियत समझ में आएगा और पढ़ने का दिल भी करेगा। होता यह है कि हम रोजाना कल पे टालते हैं, सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, आज भर घूम लेता हूँ, पक्का कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा। पर वो कल आता है फिर कहते आज भर घूम लेता हूँ, पक्का कल से पढ़ूंगा। यही कहते कहते हफ्ता महीना साल गुजर जाता है लेकिन पढ़ने वाला कल नहीं आ पाता। एक और बहाना बनाते हैं कि इस क्लास में हूँ जब तक घूम लूँ, पक्का अगले क्लास में जाऊंगा ना तो शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दूंगा। पर वो अगला क्लास तो आता है लेकिन हाल पुराना ही वाला रह जाता है। मेरे सामने की बात है कि एक 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। जब वो 9th क्लास में था तो उसको बहुत समझाया कि बाबू घुमाई के साथ साथ पढ़ाई भी कर लो, तो वो मेरी बात समझ नहीं पाया और कहा कि अगले क्लास से पक्का पढ़ना शुरू कर दूंगा। पर वह 10वां क्लास में गया, पर जैसे 9th में घूमता था वही हाल 10th में था। फिर उसको समझाया तो बोला कि अभी बहुत टाइम है, पक्का कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा। मैं हर दिन समझाता रहा पर वो कल पे टालता गया। कल करते करते हफ्ता कई महीना गुजर गया पर वो पढ़ने वाला कल नहीं आ पाया। फिर उसको समझाया तो वो बोला क्या है हल्ला किए हैं, एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, 3 महीना रहेगा ना तो पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब 3 महीना बचा तो वो पढ़ने तो बैठा लेकिन 5 मिनट के लिए ही किताब लेके बैठ पाया। ऐसे में तो उसे घूमने की आदत थी, वह किताब लेके बैठा पर उसे तो किताब लेके बैठने की आदत ही नहीं थी। कुछ मिनट बैठने के बाद घूमने का मन करने लगता। ऐसे करते करते वो 3 महीना बीत गया। फिर 10 दिन बचा था तो पढ़ने का ठान लिया और कई घंटा बैठा भी, लेकिन वो कॉन्फ्यूज था कि आखिर करे तो करे क्या। शुरू से तो पढ़ नहीं सकता और पढ़ाई दाल भात की और नहीं कि एक दिन में कोई सुन कर खा ले। फिर उसको वो दिन याद आने लगे जब उसको लोग समझाए थे और पछतावा करने लगा, आंखों में आंसू टपकने लगा। और वह पछतावा आंसू कोई काम की नहीं थी। ऐसे में वक्त गुजर गया था। ऐसे ही हर किसी के साथ होता है जो पढ़ाई को कल पे टालते हैं। इसलिए अगर सच में खून का आंसू नहीं रोना है, आज ना अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी आपकी जीवन आपकी मर्जी। उम्मीद है कि मेरी बात से थोड़ा बहुत भी पढ़ाई का एहसास जगा होगा। ये चीज कमेंट में जरूर बतलाइए। रही बात की वीडियो देखने के बाद एहसास तो जागता है पर वो एहसास 5 मिनट का ही रहता है। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए।